हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। सो आज हम लेवल 2 बैकएंड की एपीआई बनाएंगे। एपीआई प्रोजेक्ट है अपना बैकएंड का, फिर से एक और प्रोजेक्ट जो लेवल 2 है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल। ठीक है। इसमें क्या है ना इसमें क्या है ना कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क बिल्कुल यूज करने वाले नहीं हैं। डायरेक्ट हम करेंगे कम्युनिकेशन विद डेटाबेस, स्टोर्ड प्रोसीजर के हेल्प से करेंगे इसमें। इसमें लिख देता हूँ नो एंटिटी फ्रेमवर्क। हम इसमें ऑल लॉजिक किसमें होंगे, अपने डेटाबेस में जो एम एस एसक्यूएल होगा। ऑल लॉजिक इन डेटाबेस, और डेटाबेस हम यूज करेंगे एम एस एसक्यूएल। ओके। अब इसमें हम फंक्शंस भी यूज करेंगे। डेटाबेस में चलें तो डेटाबेस में टेबल्स बनाएंगे। पहले डेटाबेस ही क्रिएट करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम डेटा इंसर्ट करेंगे, देन फंक्शंस भी बनाएंगे और स्टोर्ड प्रोसीजर भी। उसके बाद में हम फंक्शंस हो गया, देन इसमें हम ट्रिगर भी यूज करेंगे, सॉरी ट्रांजैक्शंस भी करेंगे और ऑडिट भी। ऑडिट, ठीक है। ये सारी चीज़ हम डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे विद डेटाबेस के साथ में, नो एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है। ये प्रोजेक्ट का नाम है अपना सिंपल कार्ड एपीआई। इसमें क्या रहेगा, अपना प्रोडक्ट रहेगा, गेट प्रोडक्ट, पोस्ट रहेगा, गेट बाई आईडी और पुट, और अपना डिलीट, और नेक्स्ट रहेगा अपना फिर से गेट में क्या आएगा, आपका ऑडिट आएगा। जैसे मैं ऑडिट पे करने जाता हूँ, ट्राई आउट नाउ, एग्जीक्यूट। अभी ये जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं आईडी 1 2 3 तीन आईडी हैं, और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले आईडी 1 थी, यहाँ पे ओल्ड वैल्यूज़, ये देखो आईडी 1 पे आप देखोगे तो आईडी 1 पे प्रोडक्ट है, एक्शन इंसर्ट हुआ है, और रिकॉर्ड आईडी अपनी कितनी है 1, ओल्ड वैल्यूज़ नल है, और न्यू वैल्यू, ये न्यू वैल्यू दी गई है। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, प्राइस कितना दिया, ये कितना दिया गया है 10, स्टॉक क्वांटिटी 10 दी गई है। फिर उसके बाद में अपना आता है आईडी 2 भी इंसर्ट है, और ओल्ड वैल्यू नल है, इसमें भी एक डेटा दिया गया है। जैसे चेंज्ड बाय रवि, ये रवि ने चेंज किया है, वो भी दिख जाए किसने चेंज किया। अब यहाँ पे जब हमने अपडेट किया तो एक और आईडी है, और जिसमें रिकॉर्डेड आईडी कौन सी थी, 2, ये वाली 2। अब यहाँ पे देखोगे आपने नेम पहले स्ट्रिंग था, अब न्यू वैल्यू मैंने एसडी कुछ ऐसी रैंडम दे दिया, डिस्क्रिप्शन है। प्राइस पहले 899 था, अब प्राइस मैंने कितना कर दिया 0। स्टॉक क्वांटिटी पहले 10 थी, अब 0। ये क्या किया मैंने, एक्शन क्या हुआ था, अपडेट। ऑडिट में क्या एक्शन भी बता देगा, डिलीट हुआ था, इंसर्ट हुआ था, वो सारी चीज़ें बता देगा, और किसने किया था, और टाइम भी, और चेंज्ड बाई, ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड वैल्यू, फिर उसके नीचे न्यू वैल्यू। तो एक बार मैं इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मे बी ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो सकती है। तो जैसे मैं पोस्ट पे जाता हूँ, पोस्ट एपीआई, अब यहाँ पे मैं चेंज्ड बाई या फिर अपना नाम भी लिख सकता हूँ, रवि राजपूत। ठीक है। अब यहाँ पे हम आईडी, पोस्ट पे तो कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, नेम लिख देता हूँ मैं रवि, इस तरीके से, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। प्राइस मैं 50 कर देता हूँ, स्टॉक क्वांटिटी 100, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखते हैं नीचे,
डन। रेस्पॉन्स बॉडी में ये डन हो चुका है। अब 201 मतलब कि इसका स्टेटस कोड है। अब इसको हम गेट में देखेंगे, गेट बाय आईडी। ठीक है, अब गेट में देखते हैं। ट्राई आउट नाउ, एग्जीक्यूट। यहाँ पे आईडी नंबर 3 आ चुकी है, आप देख रहे हो। और फिर आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राइस, और ये क्रिएटेड कब हुआ था और अपडेटेड भी तभी सेम टाइम पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अगर गेट बाई आईडी करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, आईडी नंबर 3 इसमें एंटर करेंगे, ये गेट बाई आईडी। तो यहाँ पे आईडी नंबर मैं 3 करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा वो। एग्जीक्यूट, ये आ चुका है। अब नेक्स्ट आता है पुट। जैसे ही मैं इसको एडिट करूँगा, किसको करना है मुझे, आईडी नंबर 3 को करना है। यहाँ ट्राई इट नाउ करेंगे, आईडी नंबर 3 को करना है। और चेंज बाई मैं लिख देता हूँ RR कोडर। अब यहाँ पे आपकी बॉडी है, अब इसमें क्या करना है, आपको आईडी 3 करनी है। और नेम में क्या था, मैंने रवि गलत नेम दिया था, मैं सिंपल ऐसे करता हूँ, रवि राजपूत। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर। ओके, अब क्वांटिटी जो प्राइस था मैं इसको कर देता हूँ 555, और स्टॉक जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की उसको कर देता हूँ मैं 222। देन जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट, ये हो चुका है, डन। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें डन हो चुकी है। देन अब क्या करेंगे, हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट हम नहीं करेंगे अभी। तो एक बार ऑडिट में देख सकते हैं कि इसके साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे। मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं पहले ओल्ड वैल्यू थी आईडी नंबर 3, जो अपनी रिकॉर्डेड थी वो आईडी नंबर 3, और ये वाली जो आईडी आती है ये ऑडिट वाली आईडी आती है। ऊपर जो रिकॉर्डेड आईडी कौन थी अपनी, जो पहले डेटा रिकॉर्ड हुआ वो 3 थी, और इसमें ओल्ड वैल्यू क्या था, रवि इस तरीके था, RAVIII, और डिस्क्रिप्शन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और प्राइस था आपका 50, स्टॉक क्वांटिटी था 100। देन उसके बाद में न्यू वैल्यूज़ क्या हुई हैं, रवि राजपूत, डिस्क्रिप्शन आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, प्राइस 555, स्टॉक क्वांटिटी 22। चेंज बाई किसने किया, RR कोडर, यहाँ पे दिख गया ना नाम आपको, RR कोडर। चेंज डेट ये हो चुका है, और पहले जो था आपका ये चेंज बाई, पहले जब इंसर्ट किया था हमने एंटर, तब रवि राजपूत था। क्लियर है। वैसे ही मैं डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से, जैसे ये इंसर्ट वाला प्रोसीजर है, क्रिएट प्रोसीजर डेटाबेस डॉट इंसर्ट प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को इंसर्ट करते हैं वो इस तरीके से लॉजिक को हम लिखते हैं। मे भी और भी तरीके होंगे, ये मेरे को बेस्ट लगा तो इस वे से मैं इस वे में कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि भाई हम एंटिटी फ्रेमवर्क करें या फिर डेटाबेस के साथ में करें। भाई ये तो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप डेटाबेस के थ्रू करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट विद डेटाबेस, सो इसमें क्या होगा, आपके लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्पीड तो फास्ट रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली हम कम्युनिकेट किससे करें, सर्वर से। बीच वाला जो कोड था वो रन होता है, टाइम लेता है, हम उसमें नहीं जा रहे, अब डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो टाइम के मामले में फास्ट रहेगा। बाकी अगर आप गूगल भी कर सकते हैं कौन सा फास्ट है, कौन सा बेटर है, एंटिटी फ्रेमवर्क बेटर है या फिर डायरेक्ट वो बेटर है। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, ऑलरेडी है लेकिन एक और ओपन करना है क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है।
इन केस अगर कुछ एरर आया तो हम उसमें से देख सकते हैं बाय मतलब कि एज ए रेयरली, और एरर तो कॉमन है एज ए डेवलपर। अगर एरर ही नहीं आएंगे तो 4 दिन में प्रोजेक्ट हो जाएगा। हाँ, बाय द वे ये तो होगी मजाक वाली बात, लेकिन आप एज ए सीरियसली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक्चुअली कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक लॉजिक लिखने में भी बहुत टाइम लगता है। सो वीडियो थोड़ा सा डिले हो गई इसी वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट ये एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बन रहा है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे वेब एपीआई। ये वाला सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम देते हैं हम? सिंपल कार्ड ही दे दें, सिंपल नहीं, सिंपल कार्ड एपीआई डेटा दे देते हैं। ठीक है, सिंपल कार्ड एपीआई डेटाबेस के साथ में। आप नेम कोई से भी रख सकते हैं। ये लोकेशन जो मेरा फोल्डर नेम है ई ड्राइव में .NET, इस तरीके से मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोल्डर को प्रोजेक्ट का, तो उस तरीके से आपका वो हो जाएगा, मतलब कि उसी फ़ोल्डर में प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेमवर्क .NET 9 चाहिए आपको, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं 9 ही रहने देता हूँ और एजिट मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट। जैसे ये क्रिएट होगा, हाँ जी, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा अभी, मे भी आउटपुट नहीं देगा कुछ भी। कॉपी किया ये ऑलरेडी है और इसी पे ये ओवरराइड होगा, swagger/index.html। नहीं आएगा। अब ये किस लिए नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने स्वैगर को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो स्वैगर को कॉन्फ़िगर कहाँ पे करेंगे? ये वाला अपना। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। भाई आप ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों को भेज दो। भाई हिंदी में आया है टोटल, और ठीक है, इतना सही दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और जूम, हाँ अब सही है, बेटर। तो मैं जाता हूँ program.cs में। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जो इन्वायरमेंट है हमें इसमें स्वैगर को इंजेक्ट करना होगा, मतलब कॉन्फ़िगर करना होगा। तो अब कॉन्फ़िगर करते हैं स्वैगर को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्विसेज ऐड करनी पड़ेगी, जैसे बिल्डर सर्विस जो ऐड ओपन एपीआई की है, उसी तरीके से हमको कौन सी करनी होगी, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्वैगर जैन। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है, कोई नहीं, एरर तो आती रहती है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमें न्यूगेट देखना पड़ेगा, मैनेज न्यूगेट। अभी ये क्या हाइड है, मतलब कि क्लिकेबल नहीं है। क्यों क्लिकेबल नहीं है? क्योंकि हमारा ये रनिंग मोड में, इसको हमने बंद कर दिया। ये थोड़ा सा मैं एक एक वर्ड का मीनिंग के साथ में आपको समझाऊंगा इस प्रोजेक्ट में, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बस आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कम से कम, मेरा न्यू चैनल है लेकिन आप लोगों की हेल्प रही तो बहुत आगे जाएंगे। डेली प्रोजेक्ट कोशिश करूँगा प्रोजेक्ट वीक में 2 आए। मैनेज न्यू गेट पे गए हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैगर को सबसे पहले करेंगे। स्वैगर टाइप की आपने पहले वाले को इंस्टॉल कर लेंगे लेटेस्ट वर्जन में ही। आई एक्सेप्ट। दूसरा अपना GEN वाले को भी कर लेते हैं, जनरेशन। थर्ड वन अपना क्या होगा, जो UI पे अपना जो API दिखाई देंगे स्वैगर पे, उसको भी कर लेते हैं। ये लो जी। अब वापस से हम program.cs में जाते हैं तो एरर वो गायब हो गई है आपकी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ रहा है इफ ऐप डॉट इन्वायरमेंट डॉट इस डेवलपमेंट। अगर आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, इफ यदि है तो क्या करना है हमें, इसको तो मैं कर देता हूँ, इसको रखना चाहें तो आप रख सकते हैं वरना हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज स्वैगर। ओके, हम स्वैगर यूज करेंगे इसमें, ऐप डॉट स्वैगर UI करेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं, शायद आ जाए कुछ। जैसे रन किया, हमारे पास लिंक तो ऑलरेडी था, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐसा API तो ओपन हो गई है। ये वेदर फोरकास्ट है जो ऑटोमेटिकली पहले से ही, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये पहले से ही थी। ठीक है, वेदर फोरकास्ट करेक्ट है, ये देख सकते हैं। चलो, अब इसके बाद में अपना API वाला इतना ये रनिंग मोड में तो हो गया। अब हम क्या करें, इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर देंगे तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, वेदर फोरकास्ट, या रहने दे, बाद में कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। API में जाएंगे क्योंकि हम बैकएंड का कर रहे हैं, API एम्प्टी करेंगे तो हमें कंट्रोलर कौन सा बनाना है, प्रोडक्ट। 1 सेकेंड, वैल्यूज है PRODUCT प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर हम बना लेंगे, ऐड। जैसे ही हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट API कंट्रोलर क्या है, ये नेम स्पेस, ये कंट्रोलर बेस क्या है। तो इस सब चीज़ के लिए क्या करना होगा हमें, हाँ ठीक है, कोई नहीं, सॉरी। तो ये रूट क्या है अपना, जैसे अपना रूट होता है लोकल होस्ट वाला नहीं होता, जो पाथ होता है रूट होता है। फिर API होगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, HTTP लोकल होस्ट, ये वाला। इस तरीके से ये API इधर आ चुकी है, और ये कंट्रोलर जो है कहाँ से लेगा, प्रोडक्ट के, जो कंट्रोलर नेम को ले लेगा प्रोडक्ट्स। इसके बाद में अगर कोई अपडेट करें किसी ID को 5, 3, 2 जो भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है। और जो API कंट्रोलर है, ये बताता है कि ये बैकएंड के API के लिए है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर
जो आपकी क्लास है, तो ये कंट्रोलर बेस से इनहेरिट हो रही है। कंट्रोलर बेस में क्या है, ऑलरेडी जो आपकी प्री डिफाइन मतलब कि डिफाइंड क्लासेस हैं, लाइक ओके बहुत सारी हैं, वो इसमें है, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट अपना अपना ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, और डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक मॉडल भी बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मॉडल। मॉडल में क्या करेंगे, हम एंटिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे, MODELS। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ही हमने ये बनाया, यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे हम क्लास प्रोडक्ट, और नेक्स्ट हम करेंगे अपनी ऑडिट वाली। ऑडिट लॉग, एंटर, प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट है अपना, तो प्रोडक्ट में क्या क्लिक, जैसे हमने क्लिक किया पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, अब इसके अंदर हम एंटिटी लिख लेते हैं, हमें प्रोडक्ट की क्या क्या फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो प्रोडक्ट की आईडी रहेगी भाई, उसका नेम भी रहेगा, प्राइस भी रहेगा। ठीक है, अब इसका नेम के बाद में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद में हम लिखेंगे प्राइस। और प्राइस किस में होता है, डेसिमल में। ठीक है, अपना डिस्क्रिप्शन तो लिख लिया, जो अपनी नेम है ना प्रोडक्ट का, उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ले लेते हैं string.empty। करेक्ट है, अब ये हो चुका, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया। नेक्स्ट आता अपना स्टॉक क्वांटिटी। तो ये स्टॉक है, स्टॉक की जगह हम क्या लेना, पूरा क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने स्टॉक क्वांटिटी ले लिया। अब हम देखेंगे क्रिएटेड कब हुआ और किस, मतलब कि इसका अपडेटेड और क्रिएटेड डेट टाइम में ले लेंगे, और अपडेटेड। हमें इतनी एंटिटी चाहिए, इतने फील्ड्स चाहिए प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट एंटिटी के। अब ऑडिट में जाइए, ऑडिट में हमको क्या क्या चाहिए भाई, जो पुरानी वाली थी और न्यू वाली चेंजेस का। तो पब्लिक, पहले तो इसकी भी एक आईडी चाहिए, पब्लिक इंट आईडी। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या आया था अपना, टेबल नेम लेंगे हम। ये मैंने ये बाय डिफॉल्ट सजेस्ट कर रहा था, जिसकी ज़रूरत होगी उसको रख लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, टेबल नेम, और ये है अपना स्ट्रिंग में टेबल नेम गेट्स के इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ये हो गया अपना। फिर उसके बाद में आएगा अपना स्ट्रिंग एक्शन, एक्शन भी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट अपना आएगा एक्शन के बाद में रिकॉर्डेड आईडी, इंटीजर में चाहिए, इंट रिकॉर्डेड, जो पहले से थी आईडी, किस आईडी को हमने अपडेट किया था। रिकॉर्ड आईडी हो गया अपना। फिर नेक्स्ट आएगा अपनी ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज,
फिर नेक्स्ट आएगा अपना न्यू वैल्यूज़। पब्लिक न्यू वैल्यूज़, लेकिन ये इंटीजर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग में लेना होगा हमको, स्ट्रिंग। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेंगे स्ट्रिंग, नहीं नहीं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, क्योंकि ठीक है नलेबल भी चल जाएगा। अब और कुछ बचा है इसमें, आई थिंक मुझे लगता है चेंज्ड बाय, और चेंज किसने किया वो भी ज़रूरी है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग changed by और changed at। ठीक है, आई होप अपना ये दोनों डन हो चुके हैं। नेक्स्ट अपना क्या बचा है, डेटा का हमें कुछ नहीं बनाना, अब डायरेक्ट हमें कंट्रोलर पे काम करना है। और कंट्रोलर से पहले हमें इसको जो अपना ऐप सेटिंग जैसन है फाइल है, इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने डेटाबेस को, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे को। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में, तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक कर लो, ये वाला नेम। तो इसमें क्या करेंगे, कनेक्शन, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। ये ठीक है, अभी इसे सजेशन में दे रहा था, मैंने लिख लिया। सर्वर क्या अपना डॉट है, ठीक है। डेटाबेस को हम क्या लिख लेते हैं, सिंपल कार्ड API DB, API DB की जगह डेटाबेस ही लिख लेते हैं, डेटाबेस, ठीक है। सिंपल हटा देते हैं। फिर उसके बाद में आ रहा है एक ट्रस्टेड कनेक्शन पूछ रहा है, अब इसको क्या कर देते हैं हम, ट्रू कर देते हैं। ट्रू है। फिर उसके बाद में पूछ रहा है आपका मल्टीपल मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट। अब मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट क्या होगा आपका, ये भी ट्रू होगा। अब एक आया था ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। ट्रस्ट सर्वर SERVR सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी ये तो हो गया अपना, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया अपने जो MS SQL था उसको, ठीक है, डेटाबेस को। अब हम चलते हैं प्रोग्राम डॉट इसमें कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम एक और यूज करेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए, हम डैपर यूज करने वाले हैं। डैपर क्या यूज करने वाले हैं हम, डैपर क्या होता है, हमें जो डेटाबेस होता है हमारा MS SQL या SQL, उससे कम्युनिकेट करता है। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और बहुत लाइट वेट है। तो हम इसमें कहाँ जाएंगे, सिंपल कार्ड क्लिक करेंगे, न्यू गेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, डैपर।
थिंक यही है। 1 सेकेंड, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। लाइब्रेरी अपना यहाँ पे जाते हैं तो अपना था डेटा एसक्यूएलाइट, ठीक है। डेपर शायद ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम एसक्यूएलाइट करेंगे, तो एक बार नीचे स्क्रॉल, शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तब की तब देखेंगे। अभी हम क्या करना है, एसक्यूएल क्लाइंट इसको इंस्टॉल करना है। स्वैगर तो हमने कर लिया था ऑलरेडी, और टूल्स को करना है, और ये एंटिटी फ्रेमवर्क को, और ये तो नहीं, इसको नहीं रहने देते, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। एसक्यूएलाइट इसको इंस्टॉल करना है। डन। अब इसमें लिखना चालू कर देते हैं, इसको हटा दें। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, पब्लिक प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब इसमें क्या डिफाइन करना है हमको, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग हमको इसमें कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो कॉन्फ़िगर क्या करेंगे हम, आई कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद में हमको और क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपना, ठीक है। और अपना यहाँ पे जो है प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन, एक और करना होगा हमें, प्राइवेट रीड ओनली स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। 2 चीज़ कर ली। अब इसमें हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा भाई इसको। अब डिफाइन भी कर देंगे हम, स्पेस देके करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, एक सेकेंड गाइस, तो इसको हम अब जो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ है, इसको यहाँ पे हमने मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन को ले लिया हमने, और इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया, और वहाँ पे हमने प्राइवेटली इसको ले लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भी लेंगे भाई, कनेक्शन स्ट्रिंग को, और इसको भी डिफाइन करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी, इक्वल करेंगे पहले, तो इक्वल कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यहाँ से लेंगे। फिर इसमें अपना डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। अब ये कहाँ से लिया डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, हम यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेते हैं, इनकेस कोई वर्ड कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी ऊपर है, और इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ये हो जाता है, ये अपना डन, ठीक है। अभी ये यहाँ तो हमने इसको कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में हम जो लिखेंगे, मेथड्स लिखेंगे, जैसे अपना गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब आई कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपना, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई कॉन्फ़िगरेशन जो ऐप सेटिंग जेसन है, वहाँ से हमें वैल्यू रीड करने के लिए दिया गया है, जो अभी मैंने दिखाया था ऐप सेटिंग जेसन में। और फिर उसके बाद में जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, जो डेटाबेस का ये एड्रेस है, यहाँ पे ये डेटाबेस का पूरा एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बचा है,
जो आपका बचा है फिर कंट्रोलर बेस, तो एपीआई कंट्रोलर के लिए बेस क्लासेस है। और अभी तक कोई वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो? आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे करेंगे। तो इस पे क्या करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे सबसे पहले हमें क्या लेना है, HTTP गेट। इसे डिफाइन करता है कि हम गेट एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक, ये क्या हो गया, पब्लिक, ये सजेशन बहुत ज़्यादा देने लगा आजकल, जितने भी अपडेटेड आ रहे हैं ना। अच्छा भी है, कुछ हद तक सही हो जाती हैं चीज़ें। पब्लिक, फिर इसके बाद में हमारा एसिंक्रोनस लेंगे टास्क, फिर आपका आई एक्शन रिजल्ट, फिर अपना क्या लेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। HTTP गेट पब्लिक असिंक्रोनस हो गया, टास्क आई एक्शन रिजल्ट। क्या गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कोई नहीं। पहले कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग किस लिए करते हैं हम, जो अपना डेटा है उसको जब हम डेटा कनेक्ट करते हैं उसके तब हम यूज करते हैं, या फिर हम जो अपने एलियाज होते हैं ऊपर उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे यूजिंग ऊपर है, यूजिंग वेयर कनेक्शन, हम यहाँ पे ले लेंगे एक कनेक्शन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अपना एसक्यूएल कनेक्शन है, किससे हो रहा है कनेक्शन, स्ट्रिंग से करना है हमको, ठीक है जी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम ले लेंगे वेर, एक वेरिएबल ले लेंगे प्रोडक्ट्स का, नहीं इतना एक साथ नहीं, चलो ठीक है, वेर प्रोडक्ट्स ले लिया हमने, अवेट करेंगे। फिर जो हमने यहाँ से कनेक्शन किया था, ये इसको कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ में ये कनेक्शन हमने ले लिया यहाँ पे। अब डॉट क्वेरी असिंक, अब इसमें क्या करेंगे, जो क्वेरी असिंक है डेटाबेस से डेटा को गेट करता है। क्वेरी असिंक का क्या मतलब होता है, डेटा को डेटाबेस से असिंक वे में डेटा को गेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो अपना मेथड होगा ना उसको लेंगे, वहाँ से जो हम स्टोर्ड प्रोसीजर बनाएंगे वो वाला पाथ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम छोड़ देते हैं, इतना कर दिया हमने। फिर इसके बाद में हमारा आता है कमांड टाइप, जो अपना आता है। अब इसके बाद में हम प्रोडक्ट्स, हमने कुछ तो एरर किए हैं यहाँ पे, किए है कॉमा, यहाँ पे हम वो डिफाइन कर देंगे कमांड टाइप, कमांड टाइप हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कमांड टाइप को सिस्टम,
सिस्टम डॉट डेटा डॉट कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, जो आपका स्टोर प्रोसीजर से हम ले रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही हम ये डेटा को ले लेंगे कमांड टाइप और ये हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे रिटर्न में कर देंगे ओके प्रोडक्ट्स। अब इतना तो डन है अपना। अब इसके बाद में जो हमें इसमें क्या क्या समझना है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट तो अपना ये जो प्रोडक्ट है इसको कहाँ से करना है, हमें मॉडल से लेना है, एंटिटी मॉडल यूजिंग ये वाला मॉडल ले लिया हमने। क्वेरी असिंक के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फिक्स फॉर्मेटिंग। ओके, एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अभी न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क को जिसको करेंगे एसक्यूएलाइट से करेंगे डायरेक्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। ये हो गया अपना, और इसके लिए हमें नहीं यूजिंग डेपर। लेकिन डेपर को हमें इंस्टॉल करना होगा ना, उस टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा था ये। कोई नहीं, हम इस डेपर को भी हम यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया डेपर। आई होप अब एरर कम हो जाए। आपका असिंक्रोनस हो गया, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं ओके डेटाबेस में जाएंगे हम। हमें क्या करना होगा, न्यू क्वेरी को लिखनी होगी क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो भाई प्रोजेक्ट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या लें हम, सिंपल जो था हम यहीं पे ले लें। कहाँ लिया था हमने, ऐप सेटिंग कार्ड एपीआई डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये डन हो चुका है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, गो, मतलब कि हम इस सेक्शन से जा चुके हैं। इसको आप कर भी सकते हैं या फिर नहीं, हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है अपना यूज कार्ड एपीआई डेटाबेस, इसको करेंगे हम कार्ड एपीआई। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे को। आप कैप्स में भी कर सकते हो, स्मॉल में भी, लेटर में लिख सकते हो। डन हो चुका है। देन अपना इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल करेंगे।
टेबल प्रोडक्ट्स, इसके बाद में हम यहाँ पे ठीक है आईडी लेंगे, आईडी इंट आइडेंटिटी लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 1,1 प्राइमरी की, ठीक है। अब ये अपना इतना हो चुका, आईडी ले लिया हमने, नेम ले लेंगे, एलियास सेम लेंगे जो हमने वो उसमें लिए थे, मतलब कि जो हमने मॉडल में लिए थे वही सेम नेम लेने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। एन वेर कैर, या फिर आप कैप्स में भी लिख सकते हैं, एन वेर कैर 100 नॉट, ठीक है। नॉट क्या करना है, नल। इस सब का एक एक चीज़ मैं बताते चलूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन भी हमको कितना लेना, 500 ले लेते हैं, 500। इसको भी हम क्या करेंगे, नॉट नल। नॉट नल। डिस्क्रिप्शन के बाद में आता है अपना प्राइस। एक बार हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर बाद में प्रोडक्ट है ना, इसको कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। टाइम सेविंग होगा, ये 2 पार्ट में जाएगा आपका। पहले हमने आईडी ले ली, आईडी, फिर नेम। कॉपी करना पड़ता है, आपको सोच रहे होंगे कि ये सेम चीज़ को क्यों कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक। फिर आपका आता है यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा नीचे कर देता हूँ, और आई होप शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया अपना, फिर अपना क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन के बाद में प्राइस आएगा, ये प्राइस हो गया। प्राइस को क्या करेंगे हम, प्राइस अपना क्या होगा, डेसिमल में। डेसिमल मतलब कि और कितने डिजिट का लेंगे हम, 18 डिजिट, और डेसिमल कितने लेंगे, 2। पहला वाला डिजिट है, दूसरा वाला डेसिमल। इसको भी क्या करेंगे हम, नॉट नल, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है स्टॉक क्वांटिटी। स्टॉक क्वांटिटी अपनी क्या होगी, इंटीजर होगी, नॉट नल होगी। इंट नॉट नल, और डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, 0। डिफ़ॉल्ट में होगा 0। ये तो हो गया आपका स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट 0। अब आएगा आपका ये क्रिएटेड और अपडेटेड वाला। क्रिएटेड एट डेट टाइम डेट कैप्स में ले लेता हूँ, डेट
टाइम टू, डेट टाइम टू नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट को आपका क्या ले लेगा, गेट डेट, जो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा आपका गेट डेट इसमें ले लेगा। अब गेट डेट टाइम क्या है, डेट भी लेगा और टाइम भी लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका अपडेटेड, सेम एज रहेगा अपना कौन सा अपडेटेड, लेकिन इसमें क्या है, हाँ ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी, अपडेटेड एट, अपडेट हमें कब करना है, अपडेटेड एट डेट टाइम नॉट नल, ठीक है। इसको भी हमें नॉट नल करना है, डिफ़ॉल्ट में गेट डेट ले लेना, इतना हो गया। इसके बाद में हमें लेना है इज एक्टिव, इज एक्टिव ठीक है, इज एक्टिव, और इज एक्टिव यहाँ पे फिर क्या करेंगे, BIT बिट, बिट नॉट नल डिफ़ॉल्ट 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज एक्टिव मतलब एक सॉफ्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब हमारे पास तो डेटा रहेगा लेकिन यूजर को दिखाई नहीं देगा अगर हम डिलीट करेंगे, मतलब वो डीएक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से। इज एक्टिव अगर 0 हुआ या 1 हुआ, अगर 0 हुआ तो डिलीट एक तरीके से सॉफ्ट डिलीट, 1 हुआ तो डेटा है। फिर इसके बाद में हम करेंगे इसको बंद और देन इसको करेंगे गो, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें सही है। रन हो गया। अब इस वाली चीज़ को हम नीचे से हटा देंगे, ये बाय बाय कर दिया इसको। अब ऐसे ही हम दूसरी टेबल को क्रिएट करेंगे, जैसे ये टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल, हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट के लिए भी ले लेता हूँ भाई, ये गैप क्यों है, ठीक है, इसको ले लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये तो अपना नीचे ले लेते हैं क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल क्या करेंगे हम, ऑडिट लॉग, AUDIT ऑडिट, LOG लॉग, LOG L कैप्स OG ऑडिट लॉग। अब इसमें क्या क्या चीज़ करेंगे हम, आईडी लेंगे सबसे पहले तो आईडी क्या करेंगे, आईडी ले लिया हमने ये, ओके। देन हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, आईडी इंटीजर हो गया आपकी, इंटीजर, और यहाँ पे आईडी आइडेंटिटी भी होगी, मतलब आइडेंटिटी आपका हो गया आइडेंटिटी 1,1, मतलब यूनिक हो जाएगी एक तरीके से 1,1, और 1,1 क्या रहेगा, आपकी एग्जिस्टिंग 1 रहेगी और 1 के बाद में 1 2 3 इस तरीके से आइडेंटिटी होती चलेगी। इसको फिर क्या करेंगे, प्राइमरी की आपको बताता है ये, सॉरी प्राइमरी की यूनिक होता है, आइडेंटिटी मतलब एक तरीके से बताती है कि जो आपका प्रोसेस होगा ना, आईडी जो क्रिएशन होगा 1 से एकदम से 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा।
ये स्पेलिंग इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आइडेंटिटी स्पेलिंग 1 सेकेंड, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। आइडेंटिटी 1,1 ठीक है, नाउ फाइन। फिर इसके बाद में आपका आएगा आइडेंटिटी डन हो गया। टेबल नेम, ये आपका टेबल नेम जो आपके किस टेबल में डेटा को अपडेट होगा, मतलब कि जो टेबल होगा। सो इसको क्या करेंगे, nav varchar n varchar और इसको कितना ले लेते हैं हम, 100, नॉट नल। नेक्स्ट आएगा आपका एक्शन, एक्शन में क्या लेंगे हम, n varchar 100 100 नॉट नल। नॉट नल। और इसमें किस लिए होगा, जैसे हमारा अब होगा ना एक्शन अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, या फिर और क्या हो सकता है, इंसर्ट हो गया, ये वाला उसको ले लेंगे। तो एक सेकंड, ये स्पेलिंग कैप्स और स्मॉल हो चुका है ये, ठीक है। इंसर्ट ये एक्शन nav कर, फिर आप ना आएगा रिकॉर्डेड आईडी। रिकॉर्डेड आईडी को हम क्या करेंगे, इंटीजर ले लेंगे, नॉट नल। नेक्स्ट अपना आएगा, सॉरी ये यहाँ इसकी वजह से एरर दे रहा था, क्वेरी में एक छोटी सी गलती। फिर अपना आएगा ओल्ड वैल्यूज, रिकॉर्ड है ये, रिकॉर्ड आईडी तो हमें यहाँ पे चेंज करनी होगी। देखो नेम हमने गलत ले लिया था, रिकॉर्ड आईडी। फिर आता अपना ओल्ड वैल्यूज़ को क्या लेना हमको, n varchar max कॉपी, सॉरी कॉमा, फिर सेम न्यू वैल्यूज़ अपना आता है मैक्स एंड varchar। ये कैप्स और स्मॉल में हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे कुछ आप इस टोटली कैप्स में भी कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं। मैक्स हो गया। फिर आता है चेंज्ड बाई भी अपना होगा n varchar, और इसमें कितना होगा 100 ले लिया, कॉमा चेंज्ड एट को मैं ले लेता हूँ ये वाला, नहीं ये ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे चेंज्ड एट, ठीक है। चेंज्ड एट अपना ये हो गया, चेंज एट डेट टाइम टू नॉट नल और डिफ़ॉल्ट गेट डेट। इसको एक बार हम क्रिएट करेंगे,
एग्जीक्यूट, डन हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना ये बना नहीं बना है। सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, टेबल देखते हैं टेबल अपनी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। ये टेबल हो चुकी है। आईडी, नेम आपको नीचे दिखाई देगा, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, क्रिएटेड एट एंड इज एक्टिव। दूसरा देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ऑडिट लॉग, ये देख सकते हैं आईडी है, टेबल नेम है, एक्शन है, रिकॉर्ड आईडी और तुम्हारा ओल्ड वैल्यूज़ न्यू वैल्यूज़। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ देखना है तो एक साथ कर लेते हैं। तो ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं। अगर दोनों टेबल में डेटा होगा तो डेटा भी आपको दिख जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस वगैरह क्रिएट करेंगे। आई होप ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंट्रोलर में, यहाँ पे भी कुछ एरर है, इसको फिक्स करेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। ये कुछ तो बोला, मेक मेथड असिंक, ओके, ये पब्लिक हमने क्या किया था यहाँ पे, ASY MC टास्क होगा, एक्शन रिजल्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, असिंक मेथड हो गया, क्वेरी असिंक हो गया, यूजिंग वेयर कनेक्शन, ठीक है, न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी करना है, इसी वजह से ये एरर दे रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और मिलते हैं, और पार्ट 2 में आई होप हम कंप्लीट करेंगे। कुछ तो आ रहा है, ये 1 सेकेंड, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बने रहिए पार्ट 2 के लिए, और इसको भी फिक्स करते हैं। और यहाँ पे इसकी वजह से भी एरर आ रही है, ये भी देखते हैं, और ये वाला क्यों आ रहा है उसको भी देखते हैं। और अपना अभी यहाँ पे जो डेटाबेस में रहेगा वो फंक्शन रहेगा क्रिएट करना। अभी अपना टेबल क्रिएट हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे हम फंक्शन, फिर नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट प्रोसीजर विद ऑडिट के साथ में, ऑडिट, ठीक है, ऑडिट लॉग। तो अभी वेट फॉर पार्ट 2, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और पार्ट 2 पे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ अपना बाकी रह गया यहाँ पे मेथड्स रहेंगे, गेट, पुट, डिलीट एंड पुट वाले जो एक्शन मेथड्स हैं वो स्टोर प्रोसीजर में लिखे जाएंगे और कंट्रोलर में। बाकी अपना डन हो चुका है, पार्ट 2 में हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2।